हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रिवर्स पार्ट टू। दोस्तों, अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन का लिंक आप देख लेना पहले। दोस्तों, इस पार्ट टू वीडियो में हम देखेंगे 5 महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियां कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, महानदी और ताप्ती के बारे में। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कृष्णा रिवर जो है वो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी से एसएससी में हर साल काफी घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग देखेंगे इसका। दोस्तों, कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो है महाबलेश्वरम। कहाँ पे है? महाबलेश्वर, सतारा जिला, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से है। लंबाई इसकी कितनी है? अप्रोक्स 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर है। इसका जो दोस्तों बेसिन है वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44%, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 29%। दोस्तों, इसकी जो बाएं तट की सहायक नदियां है वो है भीमा नदी, मूसी, डिंडी, पालेरू और मुनेर नदी। दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की वो है तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा। दोस्तों, जल विसर्जन जो इसका डिस्चार्ज और बेसिन क्षेत्र के मामले में तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह तुंगा और भद्रा दो धाराओं के मिलन से बनी है। हैदराबाद और मूसी नदी। हैदराबाद कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद कहाँ पर स्थित है? कृष्णा की सहायक नदी जो मूसी नदी है उसके तट पर स्थित है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? कृष्णा की सहायक नदी कोयना पर बना कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, इसलिए कोयना नदी को महाराष्ट्र का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का लाइफलाइन रिवर किसको कहा जाता है दोस्तों? कोयना नदी को। जो कृष्णा पर डैम्स बने हुए हैं कृष्णा रिवर्स पे, ये है अलमट्टू बांध, यह कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। महानगर और डेल्टा और सॉरी एक श्रीशैलम बांध है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। महानगर और डेल्टा की बात करें तो आंध्र प्रदेश के हंसल हंसल दीवी के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विजयवाड़ा के पास एक बहुत ही उपजाऊ डेल्टा बनाती है। दोस्तों, अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं नर्मदा नदी। उद्गम इसका होता है दोस्तों मध्य प्रदेश के नूपुपुर के मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ियों से होती है। कितनी ऊंचाई से होते हैं दोस्तों? 1057 मीटर। लंबाई जो है इसका वो है 1312 किलोमीटर। यह अरब सागर में गिरने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो बेसिन है वो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 87%, गुजरात में 11.5%, महाराष्ट्र में 1.5%। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं वो है तवा नदी। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तवा नदी है। बंजर, शेर और शक्कर कुंदी, ये जो 4 रिवर है, 5 रिवर टोटल तवा नदी को लगा के नर्मदा के बाएं तट की सहायक नदियां हैं। और दाएं तट का देखें तो हिरन रिवर है और सांग रिवर है, बारना रिवर है और कोलार रिवर है। ये 4 रिवर जो दाएं तट की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। इस नदी पर गुजरात के नवगांव के पास सरदार सरोवर बांध बनाया गया जो भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना में से एक है। इसी बांध के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध के पास स्थित है? सरदार सरोवर बांध। इस नदी के गुजरात के नवगांव के पास सरदार सरोवर बांध बनाया गया जो भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इसके जो किनारे प्रमुख शहर हैं वो मध्य प्रदेश का जबलपुर, नर्मदा नदी के किनारे प्रमुख शहर है जबलपुर, होशंगाबाद जो नर्मदापुरम, ओंकारेश्वर, महेश्वर और गुजरात का भरूच शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस नदी पर बनने वाली बड़े बांधों के विरोध में और पर्यावरण की रक्षा के लिए 1985 में मेघा पाटकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। इसका जो मुहाना है यह नदी गुजरात के भरूच जिले के पास एक चौड़ी एस्टुअरी ज्वारनद मुख बनाती है और खंभात की खाड़ी और अरब सागर में विलीन हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट रिवर है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिले के पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। नदी द्वीप। यह नदी अपने मार्ग में श्रीरंगपट्टनम और शिवसुंदरम जो कर्नाटक और श्रीरंग तमिलनाडु जैसे प्रसिद्ध नदी द्वीपों का निर्माण करती है। जो बाएं तट की सहायक नदी है कावेरी नदी की वो है हेरांगी नदी, हेमावती नदी, शिमसा नदी, अर्कवती इसकी बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। लेकिन वही दोस्तों दाएं ओर तट पर जो सहायक नदियां हैं वो है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयाल और अमरावती। इसकी दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अमरावती एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है।
दोस्तों अगर पवित्रता और निरंतर प्रवाह के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को? कावेरी नदी को कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इसे आते और जाते मानसून से वर्षा का जल मिल जाता है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कौन सी जो साल भर पानी जिसमें भरी रहती है? वो है कावेरी नदी। शिव सुंदरम जलप्रपात कर्नाटक में इसी नदी पर प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, जहां 1902 में भारत का पहला प्रमुख हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया था। तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण मैटूर बांध और कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध इसी नदी पर बने हुए हैं। कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तमिलनाडु का महत्वपूर्ण मैटूर बांध और कृष्णराज सागर बांध। कावेरी जल विवाद पानी के मुख्य बंटवारे को लेकर दशकों पुराना कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच स्थित है। दोस्तों अब नेक्स्ट है महानदी। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत श्रेणियों के पास होता है। लगभग इसकी लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर 851 किलोमीटर है। अपुआ बेसिन इसका यह कैचमेंट एरिया मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में 53%, ओडिशा में 47% फैला है, जबकि कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में भी आता है। अब कितना ही आएगा, बहुत कम परसेंटेज है जो अदर स्टेट में आएगा। 53 और 47% तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने सिर्फ ले लिया है। जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं महानदी की वो है शिवनाथ रिवर, हंसदेव और मांद। ये तीनों रिवर जो है बाएं तट की सहायक नदियां हैं। दाएं तट की सहायक नदी है जोंक, ईब और तेल नदी। दोस्तों पुराने समय में मानसून के दौरान भयानक बाढ़ लाने के कारण इसे ओडिशा का शोक कहा जाता था। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता था। ओडिशा के संबलपुर में इसी नदी पर प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना है, जो भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध है। तेल नदी और इब नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके जो किनारे प्रमुख शहर बसे हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ओडिशा का ऐतिहासिक शहर कटक और संबलपुर नदी इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। महानदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? प्रमुख शहर रायपुर, कटक और संबलपुर। ओडिशा के पारादीप के पास यह नदी कई शाखाओं में विभाजित होकर एक विशाल डेल्टा बनाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट रिवर है वो है ताप्ती नदी या तापी नदी। दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुरा श्रेणी के पास मुल्ताई नामक स्थान से होता है। इसका जो डिस्टेंस है वो 724 किलोमीटर ट्रेवल करता है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली कौन सी थी? नर्मदा नदी थी। जो इसका अपुआ बेसिन है ताप्ती नदी का वो महाराष्ट्र में मैक्सिमम में 79%, मध्य प्रदेश में 15%, गुजरात में ओनली 6%। बाएं तट की सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोडी और वाघोर। ये 5 जो है बाएं तट की सहायक नदियां हैं ताप्ती की। दाएं तट की सहायक नदियां हैं अर्नावती, गोमाई, वाकी और आनेर। दोस्तों नर्मदा नदी के बिल्कुल समानांतर पैरेलल बहने के कारण समान भौगोलिक विशेषताओं के कारण नर्मदा का जुड़वा नदी किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती नदी को कहा जाता है। तो ताप्ती नदी जो है नर्मदा के पैरेलल में चलती है, दोनों रिवर एक दूसरे से, इसलिए जो इसको जुड़वा नदी भी कहते हैं। डेल्टा नहीं बनाती। कठोर चट्टानी रास्तों से बहने के कारण यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि ज्वारनद स्टोरी बनाती है। गुजरात का प्रसिद्ध हीरा व्यापारिक केंद्र और टेक्सटाइल का हब सूरत शहर इसी ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। जो प्रमुख सहायक नदियां हैं ताप्ती की वो है पूर्णा नदी। इसके अलावा गिरना, पंजरा, बोडी और अर्नावती भी इसकी सहायक नदियां हैं। उकाई परियोजना गुजरात में इसी नदी पर प्रसिद्ध उकाई बांध जो गुजरात का सबसे बड़ा बांध है और काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है।